हाँ अभी आ रहा हूँ। अब सही है, बोलिए। अभी सही है, अभी सही है। वाला ले नहीं तो दूसरा वाला थोड़ा सा उसी आ जाइए। ऐसा लग रहा है खाली दो ही रिपोर्टर है। आपको बता रहे हैं क्या क्या इस मीटिंग में हो रहा है। चलिए प्रश्न कीजिए कुछ भी। सर आज अहम बैठक हुई, उस बैठक में क्या क्या निर्णय, क्या क्या विचार, क्या क्या आगे की स्ट्रेटेजी बनी है? आज 13 तारीख 91 डेज कंप्लीट हुआ है। कल जो बुद्ध पूर्णिमा में जो आह्वान किए थे उस अनुरूप जिस प्रकार से भीड़ आई थी समर्थन के लिए, और कल की बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम पश्चात आज हम लोग लगभग 120 उपासक उपासिकाएं भिक्षु लामा सभी राज्य से, लद्दाख हिमाचल प्रदेश लेकर महाराष्ट्र बिहार सभी राज्य से 120 प्रतिनिधि का मीटिंग हुआ। 120 सबके इसमें प्रमुख कौन थे? राजेंद्र पाल गौतम जी, एडवोकेट भानु प्रताप जी थे, चंद्रमौली पाटिल जी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, सुनील सारीपुत्रा जी, भिक्षुओं में आर्यपाल भंते जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी, सुनील पाल भंते जी, शिलानंद भंते जी, इस प्रकार से प्रज्ञा सिंह भंते जी जो प्रमुख, डॉक्टर हरवंश गिरी जी, बीनाचार्य भंते बीनाचार्य, धम्मतप भंते जी, भिक्षुनी पूर्णिमा, विनय रक्षित भंते जी, इस प्रकार से काफी भिक्षु उपासक उपासिकाएं उपस्थित थे। तो इस मीटिंग में एक अभी तक 90 दिन तक क्या अचीवमेंट है, आगे क्या करना, इसकी रणनीति तैयार की गई। अभी हम लोग ने तय की है 6, 7, 8 जून को दिल्ली में 3 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी जाएगी। पूरे भारत से प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि लेकर एक बड़ा मूवमेंट और खड़ा करने का निर्णय ली गई। नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी 6, 7, 8 तारीख को। 5 जून में 3 दिवसीय मीटिंग से पहले पूर्व 5 जून में दिल्ली में सबसे बड़ी प्रदर्शन होगी, हमारी बहुजन समाजों की बड़ी प्रदर्शन होगी। ये घोषणा की गई, ये निर्णय ली गए 5 जून को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 जून में बड़ा प्रदर्शन होगा दिल्ली में। पूरे भारत के लोग दिल्ली पहुंचेंगे और पूरे बहुजन समाज पहुंचेंगे दिल्ली। 6, 7, 8 को 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होगी जिससे नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी महाबोधि महाभियान मुक्ति आंदोलन के लिए, जिसमें हम लोग निर्णय लेंगे। लीगल टीम, फाइनेंस टीम सब एक 3 दिवसीय मीटिंग के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। दूसरी बोध गया हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में, यहाँ पर जो यहाँ के लोकल कमेटी, मैं नाम बाद में पढ़ता हूँ, लोकल कमेटी बनाया गई यहाँ पर, जिसमें प्रमुख एडवोकेट के बौद्ध, आदित्य प्रधान, सौरभ राज, आप लोग शांत रहें। सौरभ राज, दीपू कुशवाहा, अजय कुमार पटेल, रवि मेहता, सुनील कुशवाहा, सुरेंद्र पासवान, सुरेंद्र माझी, मनोज दास,
चंदन मौर्य, कुंदन कुमार, बाली पासवान, उपेंद्र पासवान, दयानंद बौद्ध, सुबोध बौद्ध, विष्णुधारी यादव, कौशल जी, कमलेश कुमार, धर्मेंद्र, आलोक मौर्य, राजेश बौद्ध, कमलेश बौद्ध, रूपाली, ऐसे करके और भी लिस्ट बड़े हैं। इसकी मीटिंग 2-4 दिन में और विस्तार किया जाएगा। बोध गया में हम देखते हैं, हमारे पास एक कंप्लेन आया था जो ढूंगेश्वरी में उस पर लाठीचार्ज की गई है। आज हुई है, आज क्यों को ये पता है, वो बताने दीजिए ना, प्रेस को बताने दीजिए, आप क्यों बोल रहे हैं? आज हुई है, आज मेरे को कंप्लेन मिला है, तो हम लोग ने इसका एक रणनीति तैयार की है। अब जवाब बोध गया कि ये कमेटी देंगे कुछ दिन बाद। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी एक जड़ होती है। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो कर रहे हैं, इसका जड़ है बीटी एक्ट 1949, और हम बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए इस जड़ को काट फेंकेंगे, ये हम लोग प्रण की है। और कुछ प्रश्न होगी तो आप लोग। सर जो दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो क्या यहाँ से बौद्ध गया आंदोलन से भी लोग जाएंगे वहाँ पर? पूरे भारत से जाएंगे। और मैं बता दूं, बोध गया आंदोलन तो छोड़ दीजिए, पूरा बोध गया के हमारे बहुजन समाज के लोग जाएंगे। आज ये कमेटी जो 40-50 लोगों की भिक्खु भी है, इसमें उपाली भिक्खु भी है लिस्ट में, जो लोकल भिक्खु है, अपने खर्चे पर जाएंगे, याद रखिएगा। पूरा बोध गया से भी जाएंगे, पूरे भारत से। इतनी बड़ी आंदोलन शायद नहीं हुई होगी, दिल्ली में होने जा रही है 5 जून को। जो केंद्रीय कमेटी बनाने की चर्चा हो रही है, उसका क्या मकसद है? देखिए ये केंद्र कमेटी ऑलरेडी हम लोग का है। आज ऐसा नहीं है कि 12 फरवरी से है कि आंदोलन शुरू है। हम लोग 3 सालों से पूरे देश भर के हमारे कमेटी है, जो सुनील सारीपुत्र जी, चंद्रबोधी पाटिल जी, वीरदी जी, रमेश बैंकर जी, आशीष बरुआ, शुक्ला बरुआ, सब पूरे भारत में, उमेश बौद्ध, के बौद्ध। लेकिन इसको नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जाएगी। इसकी प्रारूप दूसरे रूप से हम लोग दे रहे हैं, यही प्लान है। और 3 दिवसीय हम लोग बैठ के इसमें निर्णय लेंगे जी। जिन लोगों के बीच असहमतियां हैं, जिन लोगों के सवाल हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे क्या? देखिए, आज मीटिंग में एक फाइनल हुई है। एक परिवार में बैठता है, परिवार में भी असहमति हो सकती है, लेकिन परिवार में बैठ के ही सॉल्व किया जाता है, फेसबुक या व्हाट्सएप में नहीं किया जाता है। और हमने आज एक प्रपोजल दिया था मीटिंग में कि अब मैं पूरा भारत में घूमूंगा। अब ये फाइनल हो गई है पंडित जी, 28, 29, 30 मैं 3 राज्यों में जा रहा हूँ। तो ये आज की मीटिंग में सहमति बनी है कि मैं पर्सनली सभी राज्य में जाऊंगा। ये आज सहमति बनी। देखिए, मैं किसमें बिलीव करता हूँ? मैं बिलीव करता हूँ कलेक्टिव लीडरशिप में, 1 नंबर। दूसरी नंबर, कोई भी निर्णय होती है इसका एक मैंडेट होती है। जैसे आज प्रशासन से मिलकर क्या बात करना है, इसका भी एक मैंडेट तैयार करके हम लोग गए थे। तो आज का जो मीटिंग का मैंडेट तैयार करके मैं देश भर भ्रमण करूंगा, जिसकी कई सारों ने डेट देना शुरू कर दिया। अभी 28, 29, 30 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ट्रिप फाइनल हो गई है मेरी। तो आप लोग भी चाहते हैं आपके चैनल मार्फत हमसे संपर्क करें, मैं आपके जगह में भी जाऊंगा और मुद्दे के बारे में और विस्तार पूर्वक, प्लस जो ओरिजिनल है चीज, क्योंकि सब बात तो फेसबुक में ओरिजिनल नहीं होती है, व्हाट्सएप में जो बात है वो बात रखेंगे। तो मैं और भी है भिक्खु। और सबसे बड़ी बात, आज शाम को
जब से आंदोलन शुरू किए हैं, एक बड़े गुरु है ज्ञान ज्योति भंते, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। अभी जब हम लोग ने 12 फरवरी में यहाँ से अनशन में बैठे थे, ज्ञान ज्योति भंते जी आए थे पैदल मार्च, आज शाम को पहुंचे हैं। हालांकि बुद्ध गया में थे, उनके महाविहार में उनकी दिन भर की कार्यक्रम थी, तो यहाँ पर घर में बैठ के समर्थन किए हैं और उनसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। ज्ञान ज्योति महातेरो जी बहुत रिस्पेक्टेड महाराष्ट्र के पंडित जी हैं, तो आप उनसे भी बात रख सकते हैं जी। पंडित आप लोगों को याद होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या बढ़ गई, वो इस वजह से बढ़ गई कि चंद्रपुर जिला में ताड़ोबा का जंगल है और वहां पर भंते जी का निवास है, और जहां भंते जी का ध्यान केंद्र है वहां सारे बाघ आसपास में रहते हैं, और वहां पर आने वाले लोगों ने शिकार करना वो सब बंद हो गया। लोग उस एरिया में शील पालन करते हैं, तो इसलिए बाघों की संख्या बढ़ गई और बाघ भंते लोगों के साथ रहते हैं। तो वो जंगल के भंते जी जो है ज्ञान ज्योति महादेव, और भंते जी 17 सितंबर में जो पटना में बड़ा रैली हुआ था, उसमें भी आए थे भंते जी, ज्ञान ज्योति भंते जी। आज शाम को यहाँ धरने स्थल में आए हैं जी। जी भंते जी जो इतिहास भंते जी, इतने दिनों से आप सभी आंदोलन पे बैठे हो, क्या सरकार की तरफ से कोई वार्ता हुई इस बात को लेकर? पूछ रहे हैं कुछ कि सरकार का कोई रिएक्शन आएगा सरकार ने? नहीं लामा जी, ये आपको ये करना पड़ेगा या दूसरे दिन? अच्छा, नहीं भंते जी का प्रश्न कर रहे हैं, मेरे को कर रहे हैं आप? तो आप ही बता दीजिए, जो जवाब दे दीजिए। देखिए, मेरा पत्रकार भाइयों से मेरा एक प्रश्न है, जो भी प्रश्न करनी होगी धन्य विषय लेकर मेरे से करें। यहाँ हमारे बिल्कुल प्रभारी है, चंद्रकीर्ति जी है, सुनील पाल जी, इनसे कीजिए और सपोर्ट करने आए, फिर आप उनको दूसरा प्रश्न कर दिए। कोई बात नहीं भंते जी, कोई भी जवाब दे दीजिए। आपका जवाब बाद में मिलेगा। जरूरी है जनसेना दिल्ली में उतरेगा, संसद को घेराव करेगा, तब कुछ हलचल बढ़ेगी, क्योंकि जो इतिहास को भूल जाते तो इतिहास को क्या निर्माण करता है। रांची की बोध गया जो उर्वेला बन करके जाना जाता है, बोध गया के बारे में जो महाकवि अश्वघोष का बुद्ध चरित्र जो विश्व की नाभि बताए, प्रकृति की नाभि बताए, पहली बार मगध राजा बिंबिसार ने उस जगह पर मिट्टी का प्रथम वज्रासन किया हुआ है। ऐसे उल्लेख आए हुए पुरातत्व वैज्ञानिकों ने, ये जो अलेक्जेंडर कलिंगम के डायरी में ये बात हुई थी। दूसरी बार बिंबिसार पुत्र अजातशत्रु ने मिट्टी का वज्रासन उसका जीर्णोद्धार किया था। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा जो महान बोधि वृक्ष के नीचे वहां हीरे का निशन, जो हीरे का सिंहासन वज्रासन बनवाया था, जो राज्याभिषेक के 10 साल बाद प्रथम बार जब आज किस भिक्षु ने या किसने उन पर केस किया वो तो हमको मालूम नहीं है। एक नंबर किस आधार पे किया वो मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है एक बात तय हुई है, आरोप प्रत्यारोप ये नहीं होना चाहिए। और हम आपस में बात करके बैठ के एक सोल्यूशन होगी। और मैंने बिना चले भंते से कहा 3 बजे तक मीटिंग चली, हम लोग आपस में बात कर लेंगे और एक निर्णय ली गई। इसमें मेरे ऊपर कितनी लांछना लगी थी, मैं प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दिया हूं। कुछ प्रतिक्रिया में देना भी मैं सक्षम नहीं समझता हूं, क्योंकि समाज को सब कुछ दिखती है। अशोक स्तंभ में लिखा है सत्यमेव जयते। तो मेरा कहना यही है, घर में मैं तभी बताया, घर में कोई पारिवारिक समस्या होती है तो बैठ के प्रॉब्लम
ना इसमें ये हो। आज जैसे मान लीजिए मेरे व्यक्तिगत अकाउंट भी कुछ सीज किया गया है, मैं इसमें कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा हूँ। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का अकाउंट भी क्लोज किया गया, किसने किया हमसे मालूम है, लेकिन मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं है। तो आपस में बैठेंगे, क्योंकि सभी को लेकर चलने का एक ताकत होती है, तो सभी को लेकर इसमें एक सॉल्यूशन में आएंगे। इसीलिए तो 6, 7, 8 को जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेंगे, प्रत्येक इसमें ये होगी। और आने वाले दिन बौद्धों के इतिहास में इतना बड़ा मूवमेंट शायद हुआ था, ना होने वाला है। थैंक यू। सुमित पाल भंते जी, आप करुणा से राहुल गांधी के ऊपर जो एफआईआर लगाया है वो आप निरस्त करेंगे, तभी हम बौद्ध विषय में एकता आएगी। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।